अमीक जामेई साहब जो पहले कम्युनिस्ट में थे, नए नए समाजवादी विचारधारा के हुए हैं, वो कहते हैं कि एमआईएम बीजेपी की प्रीपेड कैंपेन टीम है। क्या कहते हैं? एमआईएम बीजेपी की प्रीपेड कैंपेन टीम है और अगर वोट बटेगा तो भाजपा की जीत पक्की हो जाएगी। अमीक जामेई साहब, जब आप कम्युनिस्ट की राजनीति कर रहे थे और इस वक्त जिस समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, उसी समाजवादी पार्टी में अपने हाथों से सत्ता ले जाकर के योगी जी के चरणों में डाल दिया था, योगी जी के चरणों में डाल दिया था। और उस वक्त आपकी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस था, उस वक्त तो काम बोल रहा था, मगर उत्तर प्रदेश की आवाम को मालूम था कि आपके पास अब बीजेपी को हराने की कुव्वत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आवाम जानती है अगर आपका मुताला कमजोर हो तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं अमीक जामेई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015 के इलेक्शन में जब महागठबंधन का सरबराह माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बनाया जा रहा था, मगर तब ईडी के डर से, भारतीय जनता पार्टी के खौफ से समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन से नाता तोड़ दिया था। आपका मुताला कमजोर होगा, इसलिए आपके जहन में बात को डालना चाहता हूं। और मालूम है मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था अमीक जामेई साहब? मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि भाजपा की लहर है। बिहार के इलेक्शन में 2015 में कहा था कि भाजपा की लहर है और महागठबंधन को वोट ना दे करके, ये जुमला मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, जो आज आपके राजनीतिक गुरु हैं अमीक जामेई साहब। ये उन्होंने, अमीक जामेई साहब, आपके मुताले को और मजबूत करना चाहता हूं। क्या आपको याद नहीं कि पार्लियामेंट हाउस में मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था? क्या कहा था मुलायम सिंह यादव जी ने? उन्होंने कहा था कि मैं आशा करता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब एक बार और प्रधानमंत्री बने। उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एक बार और सत्ता पे काबिज हो गई। भाई, हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर लीडर हैं और हम जैसे लोग ये मानते हैं कि बुजुर्गों की जो दुआएं हैं वो जल्दी कबूल होती हैं। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी की दुआएं कबूल हो गई और नरेंद्र मोदी साहब देश के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। और आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं, आप सांप्रदायिकता का इल्जाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगाते हैं, जो इस वाहिद मुल्क का लीडर है जो संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहा है। आप उन पर इल्जाम लगाते हैं अमीक जामेई साहब सांप्रदायिकता का। जब मुजफ्फरनगर के फसादात हुए थे, जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में हुकूमत थी, तब क्या वो सांप्रदायिकता नहीं थी? उस प्रदेश में जो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का, उसका जिम्मेदार कौन था? अमीक जामेई साहब, आज पूरा देश का मुसलमान ये जानना चाहता है आपसे कि आप बताओ कि उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो वाकया हुए, उसका जिम्मेदार कौन था? अगर वहां पर समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में थी तो उसको रोकने के लिए कौन सा काम किया? कोई काम नहीं किया। यही समाजवादी पार्टी की यही सच्चाई है, यही समाजवादी पार्टी की सच्चाई है। क्योंकि आप तमाम लोगों की, समाजवादी पार्टी के लीडरों की यह हालात है कि मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा करके उनको ब्लैकमेल किया जाए और ब्लैकमेल करके वोट हासिल किया जाए और वोट हासिल करके सत्ता के शीर्ष पर बैठा जाए और सत्ता में बैठने के बाद सिर्फ यादव बिरादरी को सत्ता का मजा चखाया जाए और सबसे ज्यादा वोट करने वाले मुसलमानों को दूध की मक्खी की तरह, बिरयानी में तेज पत्ते की तरह निकाल करके फेंक दिया जाए। यही आप तमाम समाजवादी पार्टी के लीडरों की यही पहचान बन गई है और यही कांग्रेस पार्टी की भी यही सोच है। आप तमाम लोग मुसलमानों को लीडर तो दामाद तो बना सकते हैं, मगर नेता तस्लीम नहीं कर सकते हैं। आप नेता तस्लीम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम समझते हैं आपके दर्द को, हम समझते हैं कि जब दर्द होगा तो मुंह से चीख ज्यादा निकलेगी। उसी चीख का नतीजा है कि अमीक जामेई साहब आप बोल रहे हैं। यकीनन आप हमारे लिए बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। मैं आपकी बहुत ही कदर करता हूं, यकीनन आपके संघर्षों की कदर करता हूं,
मगर जहां सियासी मामलात आ जाएगा तो हमारे और आप में सियासी इख्तलाफात ऐसे ही रहेंगे, मेरी जबान से ऐसे ही कड़वे सच निकलते रहेंगे और उसे आपको सुनना पड़ेगा, भले ही आपके कान के पर्दे क्यों ना फट जाएं, मगर आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल से निकले हुए दर्द की आवाज है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे इस चीज को। और आप बात करते हैं बिहार में जब समाजवादी पार्टी की इलेक्शन लड़ी, संपूर्ण बिहार में इलेक्शन लड़ी समाजवादी पार्टी ने, कितना वोट पाया? 30 से 35 हजार वोट। वही एमआईएम 6 सीटों पर सिर्फ इलेक्शन लड़ी और 80,000 से ज्यादा वोट पाया। एक बात को ध्यान में रखिएगा कि बिहार की सरजमी पर आपसे बड़ी पार्टी हम हैं, आपसे मजबूत पार्टी हम हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में बिहार की नुमाइंदगी बिहार असेंबली हाउस में होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मोहतरम जनाब, यही चंद बातें थी जो आप तमाम लोगों के दरमियान में मैं रखना चाहता था। मैं अपील करना चाहता हूं बिहार के लोगों से, मैं अपील करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के लोगों से कि आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल पतंग पर करें, पतंग पर करें, पतंग पर करें और इन तमाम सियासी पार्टियों के बहकावे में बिल्कुल भी बताइएगा, क्योंकि जब ये 70 सालों से कुछ नहीं कर पाई तो आज भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, आज भी ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनका सिर्फ एक ही मंसूबा है कि ये आपको खस्ता हाल रख करके और अपनी सियासी रोटियां सेकते रहें। आपको खस्ता हाल की परेशानियों में डाल करके ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें और बीजेपी का खौफ दिखा करके बीजेपी आज कैसे कामयाब हो गई? बीजेपी अगर आज मुल्क के अंदर कामयाब हुई तो वो कांग्रेस की गलत पॉलिसी की वजह से। आज अगर उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी सत्ता पर काबिज हैं तो समाजवादी पार्टी के गलत डिसीजन की वजह से, समाजवादी पार्टी के गलत फैसलों की वजह से, समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं यादववाद की वजह से। और अमित जावेद साहब आज अब सवाल उठाते हैं, क्या हम नहीं जानते हैं, क्या हम नहीं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम लीडर हैं, जितने भी बड़े लीडर हैं, उनके क्या वकार हैं समाजवादी पार्टी के अंदर? अरे आप जैसे लीडरों को, जो मुस्लिम लीडर हैं, वो समाजवादी पार्टी में सिर्फ जब कोई मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो तो उसके खिलाफ बोलने के लिए ही सिर्फ आप तमाम लोगों की पोस्टिंग की जाती है, सिर्फ इसीलिए, इसके अलावा और दूसरी कोई चीज नहीं है। आज तमाम जिले के जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, आज उन तमाम लोगों को घुटन महसूस होती है समाजवादी पार्टी के अंदर। वो अपने हक की बात समाजवादी पार्टी के बैठकों में नहीं कर सकते हैं। यही सच्चाई है। मुझे मालूम है कि आप पर्दे के आगे तो आप समाजवादी पार्टी की बड़ाई करते हैं, आप पर्दे के आगे आप समाजवादी पार्टी के रुकन हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। यकीनन आप समाजवादी पार्टी के बारे में उसकी पॉलिसीज एजेंडे को रखिएगा, आप अपनी मुखालिफ पार्टी के को भी कटाक्ष करिएगा। यकीनन पॉलिटिकल इवेंट्स में ये तमाम चीजें चलती हैं और इस पर आपका अधिकार भी है। जिस तरीके से मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अमित जावेद साहब आपको कोट कर रहा हूं, आपका भी अधिकार है, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर रहे हैं यकीनन। मगर मैं जानता हूं कि आपकी क्या हालात होगी वहां पर, मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मुसलमानों को दर्द को महसूस करना हमने सीखा है। आपका समाजवादी पार्टी में क्या होगा क्या वकार होगा, ये तमाम चीजें हम लोग जानते हैं, तमाम लीडरों की जानते हैं और तमाम लीडर बताते भी हैं, लखनऊ तक से बताते हैं कि क्या हालात है। अगर इतने ही अच्छे हालात होते तो आज आजम खान साहब जेलों के अंदर नहीं होते, आज आजम खान साहब की तर्जुमानी अमित जावेद साहब आप कर रहे होते, संघर्ष कर रहे होते। आपने कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत संघर्ष किए हैं, आपने सड़कों पर संघर्ष किया है। समाजवादी पार्टी में वो संघर्ष कहां चला गया? आजम खान साहब के लिए भी होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा जनाब, क्योंकि आप तमाम लोगों के हाथ और पैरों में बेड़ियां लगा दी गई हैं, दायरे को महदूद कर दिया गया है, आपको बोलने की आजादी नहीं है। आप आइए, मैं तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम पार्टियों के मुस्लिम लीडरों से कहना चाहता हूं कि अज़ान मोहतरम, आपका वकार, आपकी इज्जत, आप
आपकी तमाम चीजें वो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM में है। ये आप आइए, ये आपकी जमात है। मैं एक अदना सा वर्कर, मैं एक अदना सा कार्यकर्ता, मैं आप तमाम लोगों को दावत देता हूं कि ऐ समाजवादी पार्टी के लोगों, ऐ कांग्रेस के लोगों, ऐ तमाम नाम निहाद सेकुलर जमात के नेताओं, आप तमाम लोग आओ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आओ। आप तमाम लोगों को वक़ार मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और उत्तर प्रदेश के अंदर नए विकल्प की शुरुआत होगी। और वो शुरुआत उत्तर प्रदेश के तमाम गरीब, मजलूम, दबे कुचले, अल्पसंख्यक दलितों की नुमाइंदगी करेगा।